शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। ओ विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। 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 रावण को बाबा तूने लंका दिया है। 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 भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। शंभो बाबा भोले बाबा। बमा बम भोले गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। ओ विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। भगवान शिव की करुणा इतनी कृपा है बाबा की कि बाबा बिना सोचे समझे प्रदान कर देते हैं। बस वो सोचते नहीं है कि क्या देना है। बस उनकी शरण में जो आया वो मिल गया। पर एक बात याद रखो, थोड़ा हमने जो पूर्व में कर्म किया है उसको तो हमें काटना। एक बार यमुना जी और गंगा जी दोनों भगवान शिव के पास में गए और यमुना जी और गंगा जी ने दोनों ने जाकर भगवान शंकर से एक प्रार्थना करी। भूत भावन भूतेश्वर, हे शिव करुणा सागर त्रिकालदर्शी कैलाशी, हमारी विनती एक स्वीकार करिए। भगवान शिव ने कहा, यमुना और गंगा दोनों सामने खड़ी हो, क्या बात है, क्या चाहिए तुमको? आज दोनों आई कैसे हो, ये पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे आने का कारण क्या है। क्योंकि बिना कारण के
तो व्यक्ति कहीं जाता ही नहीं है। बोलो आज क्या कारण है जो तुम दोनों यहां पधारी? गंगा और यमुना ने कहा बाबा बात इतनी सी है कुबेरेश्वर महादेव, हे भोला भंडारी, हे भूतेश्वर, हे शिव, हमारा निवेदन केवल इतना सा है कि भगवान नारायण कहे कि कर्म की गति को भोगने पर व्यक्ति को फिर सुख का भान उत्पन्न होता है। भगवान शिव बोले वो तो है ही, जो तुमने कर्म करा है उसको इस संसार सागर में जन्म लेकर हमें भोगना पड़ता है। यमुना जी ने कहा भोलेनाथ, गंगा को तो श्राप लगा था माता पार्वती का, गंगा को तो श्राप लगा था ऋषिवर दुर्वासा बाबा का कि हे गंगा, तो हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर तूने मेरे ऊपर 1 लोटा पानी डाला। कथा सुनिए ना, आपको बताया था गंगा जी का पूरा विवरण कि जितना पार्वती शिव को चाहती थी उतना उससे दुगना 1000 गुना ज्यादा गंगा भगवान शंकर को चाहती थी। पर शिव को अपना बनाने के लिए, शंकर को अपना बनाने के लिए पार्वती जी गंगा से पीछा छुड़ाने के लिए एक नियम बनाई थी। उन्होंने एक अपनी सहेली से कहा था कि यदि कोई संत पर 1 लोटा पानी डाल दे तो संत प्रसन्न हो जाते। गंगा ने वही करा था, 1 लोटा पानी उठाकर दुर्वासा बाबा पे डाल दिया और उनको श्राप लगा। दुर्वासा जी ने कहा, गंगा तू हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर तूने मेरा अपमान किया है, तो मेरा सम्मान नहीं कर पाए, एक संत पर तूने पानी फेंका है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू जल के रूप में बहेगी। तो वो आज भी गंगा मैया पानी के वेग में, पानी के रूप में बह रही है। तो ये प्रसंग यहां अड़ता है कि गंगा जी भगवान शिव से कह रही हैं, भोलेनाथ ये तो बताओ कि मुझे तो श्राप लगा था इसलिए मैं जल के रूप में बही, पर यमुना को किसका श्राप लगा था जो यमुना जल के रूप में बह रही है? करें आप लोगों ने दर्शन यमुना जी के? कभी मथुरा वृंदावन गए हो, गोकुल बरसाना गए हो, दिल्ली गए हो, यमुनोत्री गए हो, तो पटरानी यमुना जी कल कल कर कर बह रही हैं। तो गंगा को तो गंगा कह रही कि मुझे श्राप लगा इसलिए मैं जल के रूप में बही, पर यमुना तो स्वयं भगवान कृष्ण की पटरानियों में से पटरानी है, कालंदी। इसको किसका श्राप लग गया? इसको क्या लग गया जो ये यमुना जल के रूप में बह रही है? देखिए कर्म गति कितनी विचित्र होती है। हम बार बार आपको कथाओं में कहते हैं कि भगवान से नहीं डरना, मत डरो। परिवार में किसी से नहीं डरना, मत डरो। घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। शास्त्रों पुराणों से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। पर शिव महापुराण कहती है कि अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। स्वयं परमात्मा भी कर्म की गति का भोग भोगते हैं, भगवान स्वयं कर्म गति का भोग भोग रहे हैं। मृत्यु लोक में अगर आए हो तो भोगना पड़ेगा। तो यमुना मैया जल के रूप में क्यों हो गई? क्या कारण था ऐसा? बोलो रे भाई, तुम लोगों ने भागवत बहुत सुनी है, जल्दी बताओ। यमुना जी पानी के वेग में क्यों बही? भाई गंगा को तो श्राप लगा था इसलिए वो जल बन गई, पर यमुना क्यों पानी बन गई? यमुना तो कालिंदी थी, स्वयं भगवान कृष्ण की पटरानी। अब वो पटरानी जल के रूप में क्यों प्रकट हो गई? तो उसका कारण यहां शिव महापुराण कहती है, स्कंद पुराण वर्णन करती है, सुंदर विष्णु पुराण व्याख्यान वर्णन करती है, पद्म पुराण कहती है। भगवान शिव कह रहे हैं, अरे गंगा तूने बहुत सुंदर प्रश्न करा कि यमुना जल वेग में क्यों हुई। उसका कारण है, एक बार तुम दोनों बहन
गंगा और यमुना, तुम दोनों के मन में आ गया कि एक बार मृत्यु लोक में भ्रमण करने चले। और दोनों मृत्यु लोक में चल दिए। जब मृत्यु लोक में दोनों चली, सुंदर स्त्री का रूप ले लिया, और सुंदर स्त्री का रूप लेकर जब दोनों विचरण करने के लिए पहुंची भूमंडल पर, उस समय पर भगवान कृष्ण का प्राकट्य नहीं हुआ था। ये सतयुग की बात है महाराज, जब राम जी महाराज का भी प्राकट्य नहीं हुआ था। उस समय पर केवल गंगा और यमुना दोनों एक ब्राह्मण की स्त्री का रूप रखकर, एक सुंदर नारी का रूप रखकर दोनों विचरण करने के लिए आज मार्ग से निकल कर जा रही हैं। कुछ राजभवनों के सामने से, कुछ भवनों के सम्मुख से निकल रही। तभी यमुना जी ने एक सुंदर खेत देखा जहां पर खूब सारी जौ की बालियां लगी हुई थी, और जौ की बालियों में से यमुना महारानी अपनी चोटी को हिलाते हुए बड़े प्रसन्न भाव में उस खेत में प्रवेश कर गईं, और उस खेत में प्रवेश कर कर उन्होंने 12 जौ उस खेत में से तोड़ ली। और 12 जौ खेत में से तोड़कर जो यमुना जी बाहर आई, तो गंगा जी ने कहा, यमुना तूने अच्छा नहीं करा। यमुना जी बोली, क्या अच्छा नहीं करा? अरे यमुना, तूने ये दूसरे के बगीचे में से, दूसरे के खेत में से ये तूने 12 जौ आखिर तूने तोड़ी, तो तोड़ी क्यों? यमुना जी बोली, ये संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण पृथ्वी तो हमारी है, तो हमें क्या सोचना उसकी? नहीं नहीं यमुना, भले संपूर्ण पृथ्वी अपनी हो, पर जिसके हक में जो चीज है उससे बिना पूछे उठाना ये अच्छी बात थोड़ी ना। महाराज, आपको पहले कथा में कहा था, 5 तरह के चोरों का व्याख्यान वर्णन करा था भागवत जी में, कि एक किसी की वस्तु को उठा ले वो भी चोर है, किसी के घर में बिना पूछे प्रवेश कर जाए वो भी चोर है, भगवान को दिए बिना जो खा ले, बोलते जाओ, वो भी चोर है, घर में कोई नई सामग्री बनी और केवल तुमने अकेले भोग कर ली तो वो भी चोर है, और एकांत में अपने पत्नी के साथ में अपने कमरे में बैठकर चुपचाप से 10 रुपए की गजक लाकर, पत्नी के साथ बैठकर कमरे में खा ली और बूढ़े मां बाप को नहीं दी, वो भी चोर है। इसलिए अरे ओ चोटों, जरा ध्यान से कथा सुनना हो, ये भी चोर है। अब तो निवेदन है, 4 चोर तो जान दो, पर 5वें नंबर का चोर मत बनना रे भाइयों। 10 रुपए की गजक अगर लेकर आ रहे हो, 10 रुपए का सामान पत्नी के लिए ला रहे हो, तो उसमें 10 रुपए का बूढ़े माँ बाप के लिए भी लिया, क्योंकि बच्चे और बूढ़े को खाने की ललकता ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक है, लिया है, दे दिया आपने, क्या जा रहा है उसमें? इसका भी भोग मनुष्य को भोगना पड़ता है महाराज, बहुत ध्यान दीजिएगा। केवल यमुना जी के प्रसंग से जरा सुनिएगा कि कर्म की गति कितनी विचित्र है, कि स्वयं पटरानी कालंदी भगवान कृष्ण की राजरानी कालंदी यमुना को भी जल के वेग के रूप में बहना पड़ा। जरा सा केवल 12 जौ के दाने दूसरे के खेत पे से तोड़ लिए थे। अब ऐसा काम तो तुम रोज का करो रही है?
सवेरे सवेरे मंदिर में पूजन करने जाओ तो दूसरे के फूल के बगीचे में से फूल तोड़ के लिया। ये जो कंस है जो पैदा हुआ था है दुर्मुख राक्षस के बेग से, जो ये कंस की जन्म हुआ था, तो कंस की गति क्या? पूर्व समय में कुबेर के दरवाजे का द्वारपाल था और कुबेर जी महाराज जब पूजन करते थे तो इससे कहते थे कि पुष्प लेकर आओ, और ये बिना पूछे, माली से बिना पूछे, घर मालिक से बिना पूछे, किसी बगीचे में से पुष्प तोड़ कर ले आता था। इसके लिए इसका जन्म कंस के रूप में हुआ था। भोग ये कर्म गति बड़ी विचित्र है। आप ले लो वो ठीक है, पर तुमने 12 जौ के दाने गंगा करी, यमुना तूने क्यों लिया? यमुना जी बोली अब ले तो लिए हैं जी, अब क्या करा जाए तू बता। तो इतने में गंगा जी बोली कि मैंने सुना है कि यदि तूने 12 अगर अन्न के दाने उनके घर के लिए हैं तो तुझे 12 वर्ष तक, जिसका खेत है, जिसके जौ के दाने हैं, उसके यहां 12 वर्ष तक तुझे सेवक बनकर सेवा करना पड़ेगा। यमुना जी बोली ठीक है, क्या दिक्कत है मुझे करने में। अब यमुना मैया सेवा में लग गई। साहूकार के यहां पर पहुंचकर कहा देखो महाराज हम तुम्हारे यहां सेवा करेंगे, तो हमको, साहूकार बोला हमको नौकरानी की जरूरत है ही नहीं, हमें सेविका की जरूरत है नहीं। नहीं नहीं, आपको तो सेवा करना है, हमें तो सेवा करना है, आप तो करवाइए। और सेवा में लग गई यमुना मैया, खूब सेवा करी, खूब। अब स्वयं पटरानी जिसके घर में हो वहां किस चीज की कमी, खूब सेवा करी। महाराज सेवा का क्रम जब प्रारंभ हुआ, खूब सेवा चली, चलते 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 12 वर्ष निकल गए। और 12 वर्ष जब पूर्ण हो रहे हैं, सारे घर के लोग आज कुंभ का स्नान करने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं, गंगा के घाट पर जा रहे हैं। तो जाते समय पर यमुना जी जो स्वयं सेवा कर रही थी, उन्होंने कहा साहूकार जी, सेठ जी, आप जा रहे हो गंगा के घाट पर, मेरा एक थोड़ा सा सामान लेकर जाना। और यमुना जी ने एक पत्र छोटा सा लिखा और लिखकर गंगा के घाट पर पहुंचा दिया जहां गंगा विराज रही थी। गंगा जी ने उस पत्र को लिया, साहूकार से एक स्त्री का रूप रखी वो गंगा बैठी हुई थी और एक पत्र लेकर आ गई। और पत्र लिया जब साहूकार से तो पढ़ा कि जी मेरे 12 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, मेरे 12 वर्ष आज पूर्ण हो गए हैं, तो मैं आ सकती हूं। गंगा तुरंत उसी समय पर यमुना को कहती है हाँ अब तू आ सकती है, ले जवाब लेकर वापस जाओ। और साहूकार फिर पत्र का जवाब लेकर गया, यमुना जी को दिया। यमुना जी ने उस पत्र को पढ़ा, पढ़ते से यमुना तेज गति से दौड़ती हुई गंगा के पास पहुंच गई। गंगा ने पूछा क्यों री यमुना, अरियो यमुना तू आई तो सही, पर तूने क्या सेठ के घर पर इतने समय तक 12 वर्ष तक तू रही, तो सेठ जी को बोलकर आई है कि मैं जा रही हूं? और सेठ जी को बोलकर आई क्या तू? नहीं, मैं तो बोलकर नहीं आई। गंगा कहती है यमुना सुन, तुझे सेठ ने विदा नहीं करा, तुझे भेजा नहीं, इसलिए तू द्वापर में कृष्ण अवतार में कालंदी बनेगी। और कालंदी बनने के बाद जब भगवान कृष्ण के साथ नित्य लीला करेगी, तब तू अंत में उद्धव जी के सम्मुख में यमुना जी तू जल के रूप में बहेगी, क्योंकि तू कहकर नहीं आई, तो बोलकर नहीं आई। एक बहुत सुंदर संवाद है महाराज, इसका ध्यान रखिएगा कभी जीवन में, इस संवाद का स्मरण करिएगा आप, कि हमारा एक निवेदन हमेशा रहा है और आज फिर कह रहे हैं, आपके पति बोलें कि आप भगवान का भजन करो, आप शिव का स्मरण करो, तो करो। यदि आपके पति अगर आपको मना करते हैं, आपके परिवार वाले आपको मना करते हैं, आपका कुटुंब वाले आपको मना करते हैं कि आपको भजन नहीं करना है, पति कहते क्यों मंदिर जाती है, क्यों कथा में जाती है, क्यों स्मरण करती है, बिल्कुल मत करो, छोड़ दो। पति कौन?
कल कथा में कहा था परमेश्वर। अरे जम के तो बोलो, पति कौन? परमेश्वर। वो बोल रहे हैं कि नहीं करना तुझे, मंदिर नहीं जाना, मत जाओ। फिर उससे पूछो क्या करूं? यहीं रहे। ठीक है। अब मैं करूं क्या? पति से ये भी तो पूछना। बस घर में ही रहे, घर में रहे, घर में रहिए। पति कह दे कि तू व्रत मत कर, हाउ स्वीकार। आज किसका फोन था सुबह? एक कोई भाई ने फोन करा कि महाराज मेरी पत्नी 2 पशुपति व्रत करी है और तीसरा व्रत कल आ रहा है और उसकी तबीयत बहुत खराब है, तो व्रत करे कि नहीं करे? अब तुम्हारा क्या विचार है? जब शिव पुराण में कितनी सुंदर बात कही है कि बकरी जैसे चरो एकादशी करो। तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होती है तो भगवान उस व्रत को स्वीकार करता है। कोई मुरझाया हुआ फूल भगवान को देता है क्या? नहीं। कोई बेकार फल भगवान को देता है क्या? केला काला हो गया, फल में बदबू आने लगी, भगवान को दोगे? नहीं। उसी तरह भगवान को वो व्रत दिया जाता है जिस व्रत में तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता हो। मालूम पड़े तुम बीमार पड़े हुए हो, हाथ में थाली लेकर 6 दिए लेकर शंकर जी के मंदिर में दिया बत्ती कर भी रही हो, भोलेनाथ तकलीफ बहुत है। बताओ भोलेनाथ जी स्वीकार करेगा? अरे बोलो तो सही। नहीं। शिव जी भी कह देगा रिंदे बेन तू अगले सोमवार कर लीजिए। बस जैसा शंकर जी सोचे वैसा अपने को करना है। जिस व्रत में तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता हो, जिस व्रत में तुम्हारा चेहरा खिला हुआ हो, वो व्रत जब तुम करोगे तो भगवान उसको स्वीकार करेगा। एक कौन सा गांव था, वहां से कुछ माताएं आई थी, उज्जैन के पास से कोई गांव था, वहां से कुछ 4-5 माताएं आई और गेहूं लेके आई। तो हमने पूछा गेहूं क्यों लेके आई? तो क्या हम 5-6 ने खूब जोरदार पशुपति व्रत करा। तो हमने कहा कैसे करा रही भाई, ये भी तो बताओ करा कैसे? तो कि हम 5-6 सवेरे जब पूजन करने आए ने तो ढोल कर लिया। मैंने कहा पुराण में तो लिखा ही नहीं। और ढोल करके और खूब बढ़िया गुरुजी और गाता बजाता शंकर जी का मंदिर जाने पहले शंकर जी का पूरा होटला धोए। अच्छा, फिर शंकर जी के नवा नवू के बढ़िया पूजन मूजन करके हम बढ़िया चकाचक आए। फिर शाम के भी हम तो खूब ढोल बैंड बाजा लेने फिर पहुंच जाए। फिर खूब शंकर जी के रिझाए। गुरुजी ऐसा पशुपति व्रत हुआ कि हमको देख के 20-22 और चालू कर दिए। अब तो इतना जोरदार ढोल बजे गुरुजी, बिना शादी का ढोल बज लिया पूरा गांव में, खूब जोरदार ढोल बजा। अब व्रत कितना सुंदर, मतलब सोचो उनकी प्रसन्नता देखिए। और जिस चीज के लिए करा ना गुरुजी, वो चीज हमारी पूरी हो गई तो हम तो और जोरदार कर दिए। ये पत्र आया, गुरुजी चरण को नमन। हो जी। गुरुजी मेरी माता जी को सांस की बीमारी थी, कथा में उपचार बताया गया था, उसे मैंने अपनाया। नवरात्रि में पीपल के 11 पत्ते की माला बनाकर उसने सोते वाले स्थान पर बांधी गई। 11 दिन बाद बंदर बाल को उतारकर आपके द्वारा बताई हुई विधि करी। उस विधि से माता जी को बहुत आराम लगा और श्वास की बीमारी ठीक हो गई। ये पत्र है, कौन बहन ने लिखा है? आर्मी से रिटायर्ड हैं सतीश कुमार जी शर्मा, इंदौर से आए हैं। कोई खड़े होइएगा। ये बाबा ने कृपा करी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने पत्र भेजा उसके लिए। एक हमारे शर्मा जी भी आए हुए हैं इंदौर वाले। कहाँ है? खड़े हो जरा शर्मा जी, ये खड़े। पहले आए थे तो महाराज घना कर्जा था भाई, जरा माइक दो ना शर्मा जी को, जरा बोलेंगे दुलाई। ये इंदौर से आए। कहाँ इंदौर है ना शर्मा जी? पहले हम समझते थे आपको कि विदिशा से आए हो। इंदौर से आए हैं गुरुजी। क्या शुभ नाम है आपका? राजेंद्र शर्मा। इंदौर में कहाँ रह रहे हैं? आलोक नगर इंदौर। जी, बाबा ने क्या कृपा करी आप पर?
बाबा ने कृपा तो सर धर्मपति है, जो धर्म पत्नी है मेरी उसकी तरफ से करी है सर। जय हो जय हो, बहुत बहुत बाबा की कृपा है। खड़े होइएगा, शर्मा भाभी अब भी खड़ी हो जाओ। ले खड़े हो। आज इतनी खुश थी भाभी आप गौशाला में, आपकी खुशी का कारण क्या था, जरा माइक लेके बोलेंगे? गुरुजी, उज्जैन में जो साथ में कथा सुनी थी जोरेश्वर महादेव करे थे, उसके बाद से मैं बता नहीं सकती कि मेरे को क्या नहीं मिला। बस बाबा ने कृपा कर दी, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, बैठिए। एक आजमगढ़ वाले भी आए, कहाँ बैठे आजमगढ़ वाले अग्रवाल जी? ये आजमगढ़ वाले अग्रवाल जी कहाँ है? अच्छा, उनकी वाइफ यहाँ बैठे, यहाँ दो जरा माइक, खड़ी हो ना भाभी जी। आज सुबह आप बता रहे थे इतनी बीमारी थी अग्रवाल जी को, सब तरह की बीमारी। क्या, कहाँ से आए? आजमगढ़ से। माइक पास में। आजमगढ़ से। क्या शुभ नाम है आपका? सीमा अग्रवाल, पति नरेंद्र अग्रवाल। जी, क्या परेशानी थी? खड़े हैं पीछे, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। अग्रवाल जी, ये पिछले साल इनकी अक्टूबर में एक्सीडेंट हो गया था, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी और अल्सर और प्रोस्टेट सभी बीमारी हो गई थी। हम आपसे सावन से जुड़े थे, तभी से कथा सुनने लगे और उपाय करने लगे। मन में इच्छा थी बाबा कभी जरूर पूरी करेंगे, लेकिन अक्टूबर के बाद से अभी तबीयत बिल्कुल ठीक होने लगी है। आप कोई दवाई और ववाई अभी खाएं? दिसंबर आ गया, हम कोई दवा नहीं कर रहे जय हैं। बाबा। अल्सर प्रोस्टेट सब इनका ठीक हो गया जय है, हो। सब बाबा की अपरंपार कृपा है। हर हर महा। ए, ले लीजिए, ये बाबा की करुणा। केवल शिव का स्मरण करना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव नाम का जाप करना, भगवान शंकर की भक्ति को विश्वास मानकर भगवान शिव के चरणों में रम जाओ, वो सब कर देगा। ऐसा कोई दुख नहीं जो काटे ना बाबा। हर जगह से जब व्यक्ति परास्त हो जाए, सब दूर से जब व्यक्ति हार जाए, तब उसको हाथ जोड़कर निवेदन है, एक बार शिव की शरण में जरूर जाए। और मेरा कुबेरेश्वर महादेव, आपको पहले भी कहा, यह धरा कोई साधारण नहीं, इसका एक एक कंकर शंकर है। यहां आने वाला बाबा जो भी जिसको बुलाए सबकी मुराद स्वतः ही पूरी करे। यहाँ कोई औषधि, कोई बूटी, कोई दवाई कुछ नहीं, यहाँ तो केवल बाबा भजन करो, स्मरण करो, शिव जपो। और जितना स्मरण करोगे उतना सुख मिलेगा, उतना आनंद मिलेगा। भक्ति मूल। हे यमुना, 12 दाने तुमने जो के लिए थे, बिना बताए तुम प्रवेश कर गई हो, वापिस देवलोक में भोगना पड़ेगा, मृत्यु लोक में जाकर जल बनना पड़ेगा। कर्म की गति कितनी विचित्र है। फिर निवेदन करेंगे, पति कहे कि मत जाओ, मत आओ। पति कहे कि मत भजन करो, मत करो। पति बोले कि तुम दान मत करो, मत करो। पति बोले व्रत नहीं करिए, मत करिए। जिस दिन भगवान शिव करुणा कर दे, बस भगवान से इतना जरूर करना कि मेरे पति को ऐसा बनाना कि मेरे साथ बैठकर आपका अभिषेक करे, तब मानूं मैं। और जब पति कहे तब कि अब मेरा मन है आज शिव का अभिषेक करना है, आज शंकर का अनुमोदन करना है, आज शिव का स्मरण करना है, आज शिव का नाम जाप करना है, आज मुझे भगवान शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण करना है, तो जीवन का सुख प्राप्त हो। भगवान की अविरल भक्ति हमको प्राप्त हो महाराज। और जिस समय भक्ति का प्रतिबिंब हमारे भीतर प्रकट हो जावे, शिव स्वतः ही मिल जाए। शंकर को ढूंढ रहे, फिर निवेदन है, हम भगवान को मत ढूंढो, हम भगवान को ढूंढने कहीं ना जाएं, क्योंकि भगवान कहीं नहीं खोया, खोए तो अपन है। अपन अपने आप को ढूंढ लें, बहुत बड़ी बात है। संसार में इतने खो गए, भोग विलास वस्तुओं में, ना जाने किस किस में इतने रमे हुए हैं। और तभी थोड़ा सा ये कोरोना महामारी ने, धन्यवाद बीमारी को, धन्यवाद भी देना चाहिए कोरोना महामारी को, जिसने कम से कम सबके शिकवे गिलवे सब मिटा दिए। पत्नी हमेशा कहती थी तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं मिले, फुर्सत ही नहीं मिले, फुर्सत ही नहीं मिले, फुर्सत ही नहीं मिले। ऐसी सरस्वती मुंह में समाई, फुर्सत ही फुर्सत मिल गई।
फुर्सत ही फुर्सत। भगवान कितनी कृपा करा है उसे सोचो। पहले शादियों में इतना खर्चा होता था तो भगवान से कहती भगवान इतना खर्चा कैसे होगा। भगवान ने कोरोना महामारी भेज दी, अब केवल 50, केवल 50, और उसमें भी तुम्हारी गिनती हो तो समझ लो कि तुम उनके अच्छे पहचान वाले हैं, नहीं तो यूं ही काम कहीं। और बचा कुचा था तो मरे में 20, क्योंकि सबको सरकार को भी मालूम है इससे ज्यादा आते भी नहीं रहे। मरे में कौन जावे, 20 बस बहुत, उतना ही बहुत है। और 20 भी इसलिए दिया कि भाई टोकने वाला तो चाहिए नहीं, आधा रास्ता में छोड़ी ने भगी जाए तो, इसलिए वो भी भगवान ने कहा 20 दे दो इनको। सारे रिश्ते, सारे संबंध इस कोरोना महामारी ने दिखा दिए भाई। बाप जल रहा है शमशान में और बेटा घर में बैठकर मोबाइल पे बात कर रहा। मां मर गई, शव घर तक नहीं आया। देखिए जरा, हमेशा होटलों में भीड़ रहती थी, अब की बार शमशान में भीड़ रही है। मुर्दे भी वेटिंग का इंतजार में पड़े हुए थे। विचार करिए जरा, कितना विचित्र समय है। क्योंकि भगवान दिखा रहा है, कालों का काल मेरा महाकाल ये दर्शा रहा है। और फिर निवेदन करूंगा, बड़ी से बड़ी बीमारी कोरोना जैसी महामारी भी अगर कहीं बहुत जैसा बड़ा रोग भी हो गया, घबराना नहीं। बीमारी बड़ी है पर उससे भी बड़ा मेरा देवाधिदेव महादेव है, उससे भी बड़ा मेरा महादेव है। सबसे कठोर, पहले कथा में कहा था लोहा, उसकी तलवार बनती, बंदूक बनती, गुप्ती बनती, चाकू बनता, तो लोहे को अहंकार ना आ जाए कि मैं सबको समाप्त कर सकता हूं। और लोहे से ज्यादा कठोर अग्नि, जो लोहे को पिघला देती है। और अग्नि से कठोर पानी, जो अग्नि को बुझा देता है। और पानी से कठोर मनुष्य, जो लोटा में भर के डकार जाता है। और मनुष्य से बड़ा बीमारी, जो मनुष्य को ही निगल जाती है। और बीमारी से भी बड़ी अगर कुछ है तो वो कालों के काल महाकाल की कृपा, जो बीमारी को ही खा जाता है, बीमारी को ही निपटा जाए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना कर रहा है, शंकर का उपासक है, उसको क्या डरना। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्त, चकाचक रही है। अपनी जिंदगी को बड़ी मस्ती में जियो साहब, है रो रो के तो जिंदगी भर रोगे और आखिरी में फोटो टंगेगा तो फोटो में तो स्माइल दोगे ना, है। जितने फोटो तुम्हारे घर में टंगे होंगे, बूढ़े जो मर के चले गए, उनको कभी रोता हुआ फोटो किसी के घर में देखा तुमने? किसी के यहां भी जाना, जो मर गया उसका कभी रोता हुआ फोटो नहीं लगेगा। कभी तुम देखना अम्मा ऐसी दिखी हो रोती हुई, फोटो हमेशा कितनी भी रोई होगी पर फोटो में तो स्माइल देती। बढ़िया, हंसो मती, अपने भी टंगेंगे रे, उसमें क्या फोटो में स्माइल। और आखिरी में फोटो जब स्माइल का टंगना है तो अभी रो रो के जीवन काय को निकाल। क्यों रो के निकाले? एक बार सतना से आए थे, वो कहे गुरुजी हम बड़े दुखी हैं। हमने कहा काहे रो रहे हो? रो मत, यहाँ आए हो ना, बड़े प्रसन्न रहो। जितने खुश होकर यहाँ से जाओगे ना, साल भर के अंदर वापिस ऐसी खुश होकर आओगे, पक्का है। ऐसी प्रसन्नता रहना चाहिए चेहरे पर। भगवान विश्वनाथ करुणा सागर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी खूब प्रसन्न रखे आप, मुस्कुराते रहो। मुरझाया हुआ पुष्प भगवान को प्रिय नहीं है। जब आप ठीक होएं तब प्रयोग करें, जब आप स्वस्थ रहें
तब भगवान का व्रत करें। और फिर निवेदन है, जब तक हाथ पैर चलें खूब तीर्थ करो, भजन करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो। जिस दिन हाथ पैर चलना बंद हो जाए घर को तीर्थ बना लो, कहीं नहीं जाओ। अब बने ही नहीं, दो चार को सहारा लेकर जाओ, बेचारी वो खुद भी तीर्थ नहीं कर पाए, क्या मतलब। भागवत जी में जड़ भरत का चरित्र आता है। राजा राहुगण पालकी में बैठकर जा रहा था और पालकी उठाने वाले के पांव में चोट लग गई तो जड़ भरत को लगाया गया। सुनिए भागवत जी, जड़ भरत को लगाया और जड़ भरत जब पालकी लेकर चला तो सामने से नीचे एक चींटी आ गई, जिसको देखकर लांग गया, लांगा, पालकी नीचे गिर गई। जब पालकी नीचे गिरी तब राजा राहुगण ने कहा, मैं तेरे शीश को उतार दूंगा, मैं तुझे काट दूंगा। महाराज मार दो, परंतु एक बात बताओ कि तुम जा कर रहे हो पालकी में बैठकर। पालकी में बैठकर? मैं तो अपने गुरु के दरवाजे पर जा रहा हूं। जड़ भरत, जड़ मतलब पागल, और भरत को लोग पागल इसलिए कहते थे क्योंकि बड़े भाई ने लात मार कर निकाल दिया था कि तू खेत पर गया और तूने चिड़िया नहीं उड़ाई। राम जी को खेत और राम जी की चिड़िया, बाहर निकाल दिया। राजा राहुगण से जड़ भरत कह रहे हैं, तुम जा कर रहे हो गुरु के दरवाजे, और गुरु के दरवाजे जा रहे हो, पालकी में बैठकर जा रहे हो। अगर गुरु के द्वार जाना है तो पैदल जाइए, तीर्थ जाना है तो पैदल जाइए, भगवान के मंदिर जाना है पैदल जाइए, नाम स्मरण करना है, भक्ति चित्त धारण करना है, पैदल जाओ। राजा राहुगण को ज्ञान दिया। राजा राहुगण बोला, मैं राजा महाराजा और मैं पालकी में ना जाऊं ना, पैदल जाओ। राजन, किसी की जान दुखाकर यदि आप तीर्थ कर रहे हो तो वो तीर्थ का कोई फल है क्या? उस तीर्थ का कोई फल है? उस तीर्थ की कोई महत्वता नहीं। क्या महत्व होगा उसका? एक लड़का सूट बूट पहनकर ससुराल जा रहा है। एक गाय कीचड़ में फंसी हुई है। गाय ने आवाज लगाई, भैया, ए भैया, मैं कीचड़ में फंसी हूं, मुझे निकाल दे। मेरी पूंछ पकड़ ले बस और तू खींच ले, मैं निकल कर बाहर आ जाऊंगी। गाय कह रही। वो लड़का बोला, मालूम है तुझे मैं कहां जा रहा हूं? गाय बोली, नहीं मालूम, इतने अच्छे कपड़े पहनकर मैं ससुराल जा रहा हूं अपनी धर्म पत्नी को लेने के लिए, तो मुझे बाहर निकाल दे। तू जा अपनी ससुराल, मना नहीं है, पर मैं कीचड़ में फंसी हूं। अगर ये इस कीचड़ से मैं नहीं निकली तो मैं मर जाऊंगी, मुझे बाहर निकाल दे, फिर तू भले जा। गाय बारंबार पुकार रही है पर वो निकालने को तैयार ही नहीं है। नहीं, वो तो चलने लगा, मेरे को नहीं निकालना, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मेरा सूट बूट खराब हो जाएगा। गाय ने कहा, जा ससुराल जा, नहाएगा तो आधा गधा हो जाएगा और खाएगा तो पूरा गधा हो जाएगा। जा, जब तुम मुझे नहीं निकाल रहा तो तेरी जिंदगी गधे जैसी हो जाएगी, गधे जैसा तेरा जीवन हो जाएगा। जा तू। अब गया ससुराल, साले सामने कहा, लो साहब पानी रख दिया गरम, नहा लो, मुंडा वगैरह धो लो, मुंह हाथ धो लो और बढ़िया नहाओ, फिर भोजन की तैयारी है। वो तो कि मैं तो नहाऊं नहीं, क्योंकि उसको मालूम है नहाऊंगा तो आधा गधा और खाऊंगा तो पूरा गधा। नहाओ, मैं नहीं नहाऊं। नहाए साला तो खूब के, ससुर जी भी आ गए, लो साहब नहाओ, पानी रखा है, मुंह हाथ धो लो। नहीं, मैं तो नहाऊंगा। अब के चलो, अच्छा नहीं नहाओ तो खाओ। तो क्या मैं खाऊं भी नहीं, क्योंकि खाऊंगा तो, अरे जम के तो बोलो, पूरा गधा। खाए भी नहीं, भी नहाए भी नहीं, बड़ी आफत में फंसे। अब उसकी पत्नी खड़ी बेचारी दरवाजे के बाहर, उसको लगा ये आज इनको हो क्या गया, ना नहा रहे ना खा रहे, आखिर इनको हुआ क्या है।
बड़ा चिंता में पड़ गई बेचारी वो। आखिरी मुझसे रहा नहीं गया। ये जैसे ही उठ के अपने कमरे में गया तो पत्नी गई और पत्नी ने जाके पूछा बात क्या है, ना तुम नहा रहे हो ना खा रहे। पति कुछ बोला नहीं, बस मौन था। उसको लगा मैंने गाय को नहीं निकाला, उसने श्राप दे दिया। अब बोले क्या? पत्नी ने फिर पूछा हुआ क्या है? बस आखिरी में उसने बोल दिया, पर तू किसी से कहेगी तो नहीं कहूंगी, बताओ बात क्या है। पत्नी से कहा कि मैं जब आ रहा था एक गाय कीचड़ में फंसी हुई थी, गाय ने मुझे पुकारा था कि तुम मुझे बाहर निकाल दो। मैंने कहा मैं ससुराल जा रहा हूं, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं नहीं निकाल रहा, और मैंने नहीं निकाला। गाय ने मुझे श्राप दे दिया कि नहाएगा तो आधा गधा हो जाएगा और खाएगा तो, अरे बोलो तो, पूरा गधा हो जाएगा। अब इसलिए क्या करूं? पत्नी बोले घबराने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी, तुम तो भोजन करो, गधे हो भी जाओगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, वचन देती हूं मैं तुमको। पत्नी ने कहा यदि दुख आने पर अगर पत्नी दूर चली जाए, दुख आने पर पत्नी अगर कहीं चली जाए तो वो फिर धर्म पत्नी क्या? पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर है। पत्नी पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, धर्म पत्नी पति को कुबेरेश्वर महादेव ले आती है, बस यही अंतर है। धर्म चलो सुनो तो आज संडे है तो सीहोर चलते हैं। काय के लिए? थोड़ी देर अभी शंकर जी भले नहीं बैठे पर भूमि तो वही है ना, बस मां हो के आ जाते हैं एक बार। चलो तो एक बार, कितना विश्वास लेकर आप बाबा के दरबार में आए हो, बाबा पूर्ण तो करता है देखा। चलो मैं धर्म पत्नी हूं आपकी, आपका साथ दूंगी, आप भोजन करो, अगर गधे भी बन गए आपको छोड़ूंगी नहीं। जैसे अभी शर्मा जी ने कहा कि हमने कहा शर्मा जी को, तो शर्मा जी क्या बोले कि इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये जो मेरी धर्म पत्नी है इसने जो उपाय करा, पूजन करा, पाठ करा, उसका फल हमें मिला। ये अर्धांगिनी होती है, ये धर्म पत्नी होती है, पति को काल के केत से भी निकाल कर लिया। और एक पत्नी ऐसी होती है सुनार की दुकान पे बिठा दे, मुझे तो चाहिए 3 तोला का दिला, तो ये है ही नहीं, तो भले कर जा करके ला, पर मेरे को तो चाहिए। ये तो होना तो होना। अब बताओ, और पूरे साल इतनी लड़े झगड़े कोसे, और आज करवा चौथ के दिन चलनी में मुंह देखे। ईमानदारी से बोलो री, कोई फायदा होए है? क्या फायदा? एक पत्नी के पति का जन्मदिन था, पत्नी ने सोचा झगड़ूंगी नहीं, क्योंकि आज इनका जन्मदिन है। सुबह से उठ के तैयार मैयार होकर रोज 8-9 बजे उठती थी, आज 6:30 पे उठ गई। बादाम का हलवा बनाई थी, रात के बादाम गलाई सो तो लेके आ गई, लो जी हैप्पी बर्थडे टू यू, खाओ। और पति को दिया, पति ने कहा थैंक यू, धन्यवाद, लिया। सुनो, आज अच्छे से व्यवहार करूंगी, लड़ूंगी नहीं, क्योंकि तुम्हारा जन्मदिन। अब ये बोलने की जरूरत थी क्या? अरे मन में रख लेती कि नहीं झगड़ेगी। और पति को खिलाया पिलाया, तो जाने लगा ऑफिस। सुनो जरा जल्दी आ जाना, आज अपन होटल चलेंगे हो, क्योंकि आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे टू यू है। हाँ, पति भी बेचारा जल्दी आ गया, तैयार होने लगे, जाने की तैयारी। पत्नी बोली, देखो तैयार होती होती आई, चोटी करते करते, और कि सुनो आज तुम्हारा जन्मदिन है, आज मेरा मन कर रहा है कुछ गिफ्ट आपको दूं, बताओ क्या चाहिए। आज मेरा बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि आपका जन्मदिन है, जो मांगोगे मैं वो आज आपको दे दूंगी पक्का। पति बोला रहने दे तो चल। और पति जूते पहनने लगा, दोनों निकल। पत्नी बोली नहीं, पहले बताओ मेरा मन हो रहा है धोती कुर्ता दिला दूं क्या? नहीं,
मेरे को कुछ नहीं लेना। अरे चल लो, चलो लेट हो रहे हैं, चलो। पति ने कहा चल। पत्नी बोली मैं नहीं जा रही। पहले बताओ तुम्हें चाहिए क्या? आज मैं इतनी खुश हूं, तुम जो मांगोगे दे दूंगी। पति बोला तलाक। बस उसके बाद तो क्या होना है तुम्हें मालूम ही है। फिर तो तलाक। अब धर्म पत्नी वो हो जो पति को काल से भी निकाल कर लेकर आ जाए, वो धर्म पत्नी। तो कहा तुम चिंता क्यों करते हो? अगर तुम गधे बन भी गए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में हूं। जाओ खाना खाओ। देखें गाय ने क्या श्राप दिया। जैसे ही उसने नहाया खाया, नहाया तो आधा गधा हो गया, खाया तो पूरा गधा हो गया। अब बेटी ने अपनी माता से कहा, अब तो सब उस गधे से नफरत करें, सबने बाहर निकाल दिया, दरवाजा लगा दिया। बेटी घर के अंदर, गधा बाहर। इतने में बेटी ने कहा मां उसको बाहर मत निकाल, वो तुम्हारा दामाद। तो गधा दामाद बाहर निकाल। मां आप विदा करो मेरी। मां कहती बेटा किसके साथ विदा करें, दामाद तो आया नहीं। मां जो गधा है बस उसी के साथ विदा करो। मां से कहकर बेटी ने जिद पकड़कर विदा ले ली। विचार करा मेरे पति को इस योनि से मुक्त कैसे करा जाए। केवल एक धर्म पत्नी ऐसी होती है जो पति को, वो कितना कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, फिर निवेदन करूंगा, दुकान पर बैठकर जो आपने कमाया वो परिवार के लिए कमाया, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए। ऑफिस में बैठकर जो कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया। व्यापार में जो कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया। पर इस कथा के पंडाल में बैठकर टीवी के सामने शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो, ये जो पुण्य की कमाई आप कर रहे हो, ये पत्नी और बच्चों की नहीं, ये आपकी खुद की है। ये कभी समाप्त नहीं हो सकती, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। ये स्वयं की है। आप धर्म पत्नी को चाहिए, वो धर्म पत्नी, पति कमाए, क्योंकि पति को भगवान ने इसलिए भेजा है कि तू परिवार का भरण पोषण करेगा, और परिवार का भरण पोषण करेगा तो तुझे झूठ बोलना पड़ेगा, तुझे कपट करना पड़ेगा, तुझे बेईमानी करना पड़ेगी, तुझे प्रपंच करना पड़ेगा। और पति अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए झूठ भी बोलता है, कपट भी करता है, छल भी करता है, बेईमानी भी करता है, क्योंकि उसको परिवार को बढ़ाना है, आगे लेकर जाना है। वो झूठ भी बोलेगा, प्रपंच भी करेगा, छल भी करेगा, बेईमानी भी करेगा, क्योंकि वो पति है। और तुम्हारे नाम के आगे लिखा है धर्म पत्नी, मतलब उसकी कमाई में से एक अंश निकाल लो थोड़ा सा, और कहीं धर्म में, पुण्य में, सत्कर्म में लगा दो, तो पति को भी बैकुंठ ले जाओ और खुद भी चले जाओ, उसको भटकने मत देना। वो स्वतः, ये शिव महापुराण कहां से चालू हुई है? चंचुला देवी से। चंचुला देवी के पति का नाम बिंदुक, और बिंदुक पानी में डूबकर मर गया, प्रेत की योनि में पड़ गया। पत्नी को लगा इसकी मुक्ति कैसे होगी। चंचुला देवी को मालूम पड़ा कि काशी में जाओ, अभी मुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी है काशी, वहां जाकर भजन करो। काशी में गई, शिव महापुराण की कथा सुनी, गंगा नहाकर बाहर निकल रही थी, मर गई, प्राण छूट गए। प्राण छूटे तो पार्वती जी की सहेली बन गई। पार्वती जी ने पूछा तू मौन क्यों है, दुखी क्यों है, क्या बात है, तेरा चेहरा उतरा क्यों है? मेरा पति को मुक्ति नहीं मिली, मुझे मिल गई। पार्वती जी की मैं सहेली बन गई, पर मेरा पति तो प्रेत योनि में भटक रहा है। क्यों चिंता करती है? शिव महापुराण की कथा करवा। किससे करवाऊं? जा देव ऋषि नारद के पास। नारद जी से पूछा आप कथा कर दोगे? नारद जी बोले मुझे तो श्राप लगा हुआ, मुझे श्राप लगा है, मैं कथा कैसे कर सकता हूं, एक जगह बैठ ही नहीं सकता। फिर मेरा एक मित्र है तुमरुका, वो कह सकता है, जिसका घोड़े का मुंह लगा है, शरीर मेरे जैसा। पहुंच गए तुमरुका जी के पास, उससे विनय करा। वो कहता है कर तो दूंगा शिव महापुराण, पर तुम बेधव्य हो, विधवा हो। शिव पुराण में जजमान चाहिए, जोड़े से बैठे। तुम कैसे बैठोगी? रोती हुई वापिस कैलाश पर चली गई। पार्वती ने पूछा क्या हुआ? मैं जजमान नहीं बन सकती। क्यों, क्या हुआ? मैं बेधव्य। तो क्या हुआ? अगर तू जजमान नहीं बन सकती तो पार्वती जी
तुरंत बोली तू शंकर की आराधना कर, शिव की आराधना। और जब तुम शिव की आराधना करोगी, शंकर की आराधना करोगी, तो शंकर जरूर करुणा करेंगे। शिव जी की आराधना करी तो भोलेनाथ जी ने पूछा क्या बात है चंचुला? चंचुला कहती मेरे को कोई जजमान नहीं मिल रहा। जजमान नहीं मिल रहा? हम है तो सही। शिव और पार्वती दोनों, शंकर और पार्वती दोनों यजमान पद ग्रहण कर रहे हैं। शिव और पार्वती दोनों यजमान बन रहे हैं। और शंकर और पार्वती जब यजमान पद ग्रहण कर कर कथा सुनने के लिए जाते हैं, इतना सुंदर श्रृंगार माता पार्वती ने करा। 16 श्रृंगार मां जगत जननी जगदम्बा अंबा कर रही है, और स्वयं शंकर 16 संस्कारों का सुख पाकर जा रहा है। कथा पहुंच गए, कथा का रसतत्व ग्रहण किया। तो ये कथा जो चालू हुई है ये पति के लिए ही तो कराई गई है। और आखिरी में मिला क्या? स्वयं तुमरुका जी जब पोथी को विराम देने लगे, शंकर भगवान ने पूछा तुमरुका जी दक्षिणा बोलो, तुम्हें दक्षिणा क्या दी जाए कथा बांचने की? बोलो तुम्हें दक्षिणा क्या दें? तब तुमरुका जी ने कहा भोलेनाथ अगर दक्षिणा देना चाहते हो तो शिव महापुराण की कथा में जो बेधव्य स्त्री विधवा नारी कथा को श्रवण करे, वो अगले जन्म में बेधव्य ना हो पाए, पति का उसको लोक मिले, वो अखंड सौभाग्यवती होकर जाए। शिव महापुराण की कथा जो कुंवारी कन्या श्रवण करे उत्तम वर को प्राप्त करे। जो पुरुष शिव महापुराण की कथा को श्रवण करे उसकी मनोकामना पूर्ण हो। जिस कामना से जो व्यक्ति शिव पुराण को सुने उसकी वो कामना मात्र आपकी पुराण सुनने से पूरी हो जाए। ये शिव की कथा है, ये शिव की कथा। केवल श्रवण करने से, केवल सुनने से। अब बोलो, एक प्रेत योनि से छुड़ाकर देव योनि में ली आती है कौन? धर्म पत्नी देव योनि में। और एक वो होती है जो होटल में ले जाके बिठा देती, बिल चुकाओ, न्यू ईयर आ रहा तो जाना है हमको। कहा? पति खुश हो गया, चलो मायके जा रही होगी, पूरे लॉकडाउन में नहीं गई। कहाँ जाना है? होटल। ओ तो होटल हमको जाना है, बस इतना याद है। एक होती तो कहती न्यू ईयर आ गया तो जाना है। कहाँ? बस जहाँ शिव की कथा हो रही हो, 1 दिन 2 दिन 2.5 दिन 3 दिन आधी में पुनी, बस वहाँ पहुँच जाऊँ, कथा सुन लूँ, बहुत है। और वहाँ भी नहीं जा सकते तो छुट्टी है तो अपन कथा का रसतत्व ग्रहण कर ले, घर में ही कर ले, घर में। पत्नी ने कहा क्यों घबराते हो, चलो। और गधे को लेके चली पति को, पहुंच गई बाहर। किसको कहे कि ये मेरा पति है? गधा फालतू देखकर लोगों ने उस पर वजन धर दिया। पत्नी बोली है वजन हटाओ, तो के तुम्हारे माथे पे रखो। तो गधे का जितना वजन था धर्म पत्नी खुद झेल रही है, और पति को नहीं झेलने दे रही। देखिए जरा धर्म पत्नी की गति देखिए, खुद झेल रही। अब लोग डंडे से मार रहे हैं तो पत्नी कहती है मत मारो, मुझे मारो पर इसको मत। एक राजकुमारी महल से रोज देखती थी कि ये कर क्या रही है, बताओ। गधे को बचाती, खुद काम करती।
गधे को नहीं करने देती, स्वतः करती। कर क्या रही है आखिर ये? राजकुमारी ने अपनी सेविका को भेजा, जाओ जरा इसको बुला के लाओ। इसने पेड़ से गधे को बांधा। पहुंच गई। क्या बात है सखी, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रही हूं, तो मेरे महल के बाहर काम करती हो पर गधे को नहीं करने देती। राजकुमारी पूछ रही है, वो कुछ नहीं बोली। राजकुमारी ने कहा, मुझे बताओ, तुम्हारी दशा देखकर मुझे लग रहा है कि तुम विपदा की मारी हो। तुम विपदा की मारी हो, बताओ बात क्या है, क्या हो गया ऐसा, बोलो। बस थोड़ा सा दुख है ऐसे। क्या क्या दुख क्या है, मैं बता दूंगी, पर आप किसी को कहोगी तो नहीं, लोग मुझ पे हंसेंगे। मैं वचन देती हूं, बन सकेगा तो तुम्हें सहयोग करूंगी और दुख का निवारण मैं स्वतः करूंगी। चिंता मत करो, बताओ क्या बात है, क्या हो गया। बस बात इतनी सी है कि मेरा पति मुझे लेने के लिए ससुराल आया था। एक गाय कीचड़ में फंसी हुई थी, वो गाय निकालने के लिए प्रार्थना कर, ले तुम्हारे पास में चेक पड़ा हुआ है, तुम कुछ नहीं कर सकते। कब देगा रे, फोन लगाओगे, पैसे कब दोगे रे, पैसे कब, भले तुमको ज्यादा ज्यादा होगा तो फोन उठाना बंद कर देगा, पर सग्गा भाई अगर कुछ पा रहा है, खा रहा है, तो तुम 50 बार कह दोगे कब देगा रे, कब देगा रे। हमारी दृष्टि में हम श्रेष्ठता नहीं ग्रहण कर पा, हमारी दृष्टि में हम श्रेष्ठता का भाव प्रदान नहीं कर पा। महाराज, श्रेष्ठ भाव, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। ये चित्तवृत्ति हमारी होना चाहिए। शिव पुराण कह रही है, कर्म का भोग मनुष्य को भोगना है, इसलिए मन को स्थिर रखकर भगवान शिव की आराधना का आनंद पाओ। और एक निवेदन हाथ जोड़ करबद्ध है, प्रयास करना, जब जब जिस जिस महीने में जो जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह, हरा मुंह, बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, समीपत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करो, बाबा करेगा। पर करना आपको पड़ेगा, हमें नहीं करना है। भोग जिसको लगे भोजन वही करे। कई लोग ऐसे हैं, पंडित जी से कहते थे, महाराज जी हमारा ये काम कर दीजिए, हमारा ये पाठ कर दीजिए, हमारा ये पूजन कर। पंडित जी कर देंगे, मना नहीं, उसका फल भी आपको मिलेगा, मना नहीं है, पर अपने हाथों से जब करोगे तो उसका पुण्य, उसका फल आनंदित हो। उसका सुख, एक आनंद भी। महाराज, एक पीपल के पेड़ को शाम को तेल का, घी का दिया लगाना चाहिए, घृत का दिया, घी का। शमी पत्र के पेड़ के नीचे सोमवार को भी दिया लगा सकते हो और मंगलवार को भी लगा सकते हो।
एक प्रश्न आया था, रेखा जी गुप्ता सुविधि नगर इंदौर से आई है ये। इन्होंने एक प्रश्न किया है कि हमने सबको दिखाया, सर दर्द कभी बंद ही नहीं हो रहा। एक काम करिए जीजी, आप बाबा विश्वनाथ का नाम लेकर आप ध्रुमावती माता का नाम लेना। जिसको भी सर में दर्द रहता हो, आधा सीसी का दर्द रहता हो, सिर का दर्द रहता हो, या आए दिन टेबलेट खाकर सोना पड़ रहा हो और रात्रि को बेचैनी होती हो, बेचैन हो जाते हो, सिर पे पसीना आने लगता हो, घबराहट होने लगती हो, एकदम तुरंत घबराहट हो जाए, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, घबराहट उत्पन्न, तो उसके लिए ध्रुमावती माता का नाम लीजिए और ध्रुमावती माता के नाम से गुड़ की 7 टुकड़े कर लीजिए। गुड़ की जो बट्टी होती है उसके 7 टुकड़े कर लीजिए और ध्रुमावती माता के नाम से जहां पर गौरी और शंकर दोनों विराजमान हो, गौरी और शंकर का मंदिर यदि आप दर्शन करेंगे तो शंकर भगवान का जहां शिवलिंग हो और शिवलिंग के साथ में पार्वती जी शंकर के साथ नीचे ही बैठी हो, सामने दीवार पर या ऊंचाई पर ना हो। आपको पहले कहा था शंकर जी के शिवलिंग का आपको कई बार दर्शन कराया। एक विष्णु शिवलिंग होता है, एक डमरू जैसा शिवलिंग होता है जिसको बैठकर पूजा नहीं जाता, जिसको खड़े होकर जल चढ़ाए। एक शिवलिंग होता है जो जमीन पर ही रहता है, जिसको गौरी शंकर कहते हैं हमारे महाराज। तो गौरी शंकर का स्मरण कर कर, उमा महेश का स्मरण कर कर, जो शिवलिंग जमीन पर हो और पार्वती जी भी जमीन पर ही स्थापित है, गौरी शंकर का स्मरण कर कर शुक्रवार के दिन शंकर भगवान पर प्रदोष काल में समय के शाम के समय पर सूर्य अस्त के कुछ ही क्षण में वो गुड़ की डिलियां आप शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए और गौरी माता का स्मरण कर कर उसको उठाकर ले आइए। जिस दिन उठाकर लेकर आए, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ऐसे 7 दिन लगातार दरवाजे के बाहर उसी शिव मंदिर के द्वार पर बैठकर आप वो गुड़ की डली को खा लीजिए। महाराज, जिंदगी में कभी घबराहट नहीं हो सकती, सिर दर्द नहीं हो सकता, बेचैनी नहीं हो सकती और पसीना नहीं आ सकता घबराहट के कारण। रात को चक सो आनंदमय, पर गौरी शंकर होना चाहिए। गौरी शंकर का स्मरण। और गौरी शंकर का स्मरण कर कर जो सुख पाया, वो जीवन का आनंद पाया। महाराज, हमारे यहाँ तो आज भी नियम है, जब लड़की की शादी होती है तो जगत जननी के मंदिर में उसको लेकर जाते हैं। स्वयं पार्वती जी, स्वयं पार्वती के मंदिर में स्वयं सीता मैया गई है, स्वयं रुक्मणी मैया गई है। क्यों? क्योंकि वो गौरी से सुहाग मांगती है। गौरी माता अखंड सौभाग्य देती है, साथ में सुख और समृद्धि भी प्रदान करती है। सुख देने वाली। और एक सरल सा भाव व्यक्त करें। कई माताएं कहती हैं महाराज हमारी बहू बहुत चिड़चिड़ करती है, कोई कहती है हमारी सास बहुत चिड़चिड़ करती है, क्रोध करती है। इनसे निवेदन है तुम एक दूसरे की गलतियां मत गिनाओ। जी करती है ना, करने दो, हो सकता है पूर्व के कर्म का कोई भाग होगा। विचार करो जरा, कितनी लड़कियां देखी तुमने लड़के के लिए, पर यही जगदम्बा लिखी। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? मिली तो यही ना, और लेकर कौन आया? अरे बोलो जम के, अपन। खर्चा किसने करा शादी में? बोलते जाओ, अपन ने। अपनी रकम किसने दी? आपने। साड़ी कौन ने दी? एक से बढ़कर एक, आपने। चप्पल भी नंबर की दी। बोलो नहीं दी तो बताओ, दी नहीं? अरे बोलो तो दी। और डब्बा भी दिया वो डेंटिंग पेंटिंग का। जब सब कुछ आपने अपने हाथों से दिया है, ईमानदारी से बोलो, तो फिर विचार करिए, जब भाग्य में यही लिखी है तो सोचना कि हो सकता है हमारे पूर्व का कोई कर्म होगा जो हमारे आज ये चुकाने के लिए आई है। दिन भर गालियां दे, अपशब्द दे, नहीं पूछे, रोटी की नहीं पूछे, चाय की नहीं पूछे, पानी की नहीं पूछे, तो आग लगन तो चूल्हा में जा। तुम तो अपना मस्त जीवन जियो।
तुम काय करो उसके चक्कर में, कब ठीक होगी? और वो लगी है सास के चक्कर में, ये कब ठीक होगी? अब दोनों के चक्कर में बेचारा महाराज ही ठीक हुए जा रहा, ये दोनों तो कभी न ठीक हो रही है। कब ठीक हो, करें क्या उसका? पहले तो खूब पल्लू में सुपड़ा ले लेके, रई ले लेके परछन करी, जब दूल्हा बना के भेजा खूब, और खूब बैंड बाजा पे नाची। अब वो भी नचा रही है। भाग्य में लिखा है, शिव पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है और गरुण पुराण कहती है। ये चारों पुराणों में लिखा है कि सास बहू का जो संबंध होता है ये इस जन्म का नहीं होता। पूर्व समय में तुमने किसी गौ माता को भोजन कराया है, पूर्व समय में तुमने किसी गाय की सेवा करी है, पूर्व समय में तुमने किसी गौ माता को सहलाया है, तो बहू वही गाय बनकर तुम्हारी सेवा करने के लिए आती है। और पूर्व समय में तुम डंडा लेके खड़ी रही, दरवाजे पर गाय आई, चैनल बंद कर दी, दरवाजा बंद कर दिया, गेट बंद कर दिया, बस वो ही मिली, वो ही मिली। अब निभाओ है, जैसी भी मिली है भगवान की कृपा। भगवान से विनती करती रहो, भगवान तुम्हारी कृपा है जो मिली है। अब तो रोज घर में आरती गाओ, अम्बे तू है जगदम्बे का, वो तुम्हारे नाम की गाय जय हो जैन वाली, तुम उसके नाम की गाओ जय हो इंदौर वाली। सुख, अगर बहू का सुख तुम्हारे जीवन में दुख प्रदान कर रहा है तो निवेदन है कि शंकर का जो शिवलिंग होता है और मां जगत जननी का जो हस्त कमल होता है, जिस गोल जलाधारी पर शिवलिंग रखा जाता है, उस जलाधारी के नजदीक में शिवरात्रि कोई से भी महीने की पड़े, 2 या 3 शिवरात्रि पर शहद को इस उंगली में लगाकर और उस पर चंदन की एक गोली बनाकर, चंदन पीसकर उसकी गोली बनाकर शहद के साथ में इस उंगली पर रख लीजिए। जहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग जिस मां जगतजननी के हस्त कमल पर जहां रखा हुआ है, उस स्थान पर उस बहू का या सास का जो भी चिड़चिड़ कर रहा हो, क्रोध कर रहा हो, विवाद पड़ा हो, कोई पूछ नहीं रहा हो, बड़े दुखी हो गए हो, उसके नाम का स्मरण कर कर गोत्र बोलकर लगा दीजिए महाराज। और शंकर भगवान का नाम स्मरण कर कर विनती कर कर लगाना। मुझे उम्मीद है कि बहू और सास, मेरा तो निवेदन है सास बहू के लिए लगा दे, बहू सास के लिए लगा दे। मेरा मन है, शिव महापुराण की कथा कहती है उन दोनों के स्वभाव में अगर पूरा अंतर नहीं आया तो इतना तो विश्वास मुझे कुबेरेश्वर पर है कि 75% तो आराम लग ही जाएगा। पूर्ण नहीं भी लगा तो 75% मुझे विश्वास मेरे शिव पर कि उसका स्वभाव बदले। महाराज, स्वभाव बदलने के लिए ये जो जगह होती है, भगवान शंकर का जहां शिवलिंग रखाता है, देखिए फिर निवेदन है, अगर अदालत में भी बात